प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद और आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। इस शाम के समय पिता यूथ मीटिंग के लिए प्रभु जी हम आपके चरणों में रखते हैं प्रभु जी। खास करके पिता परमेश्वर हर एक जवान भाई बहनों को प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता। आज का संदेश पिता हमारे जीवन के लिए प्रभु आशीष का और अनुग्रह और आपके मार्गों पर चलने के लिए प्रभु जी हमें स्थिर बनाने के लिए हो जाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता, अपना जीवन प्राण शरीर को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं पिता। बीते समय से बढ़कर प्रभु इन दिनों में प्रभु आपके प्रति वफादारी के साथ आपके वचन के अनुसार आपके हाथों को पकड़ते हुए प्रभु जी आगे बढ़ने के लिए आपका आत्मा हमें मदद और सहायता करे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में आत्मिक रूप से जब बढ़ने के लिए जो भी रुकावटें हैं, जो भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम परेशानियां हैं पिता, उस सब को हटाकर हर एक रास्ते को प्रभु आप साफ करें और पिता आपके सुइच्छा को प्रभु अपने जीवन में हम प्रकट होने के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु सारी बातों के लिए। सारी बातों में केवल आपको नाम को महिमा मिले। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से सबको जय मसीह की। आज के वचन मनन के लिए हम निकालेंगे डैनियल की पुस्तक, उसका एक अध्याय से 1 से हम लोग जब 4 तक पढ़ते हैं उसमें कुछ लिखा हुआ है। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला। ठीक है, जब हम डैनियल की पुस्तक 1 अध्याय से 1 से लेकर 4 तक पढ़ते हैं तो उसमें जब हम देखते हैं तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जब राजा नबूकदनेस्सर यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई करके वहाँ पे यहूदियों को वो लेके आता है, वहाँ से बंदुआई में लेके आता उन लोगों को। ठीक है, और उसी के टॉपिक में मैं कुछ बातों को आज बताकर आप लोगों के सामने, खास करके हम जवानों के लिए एक अच्छा संदेश है, हम लोग उस बात को समझने के लिए कोशिश करें। तो आज का जो टॉपिक है वो है ट्रस्ट इन माइट्स द एडवर्सिटी, मतलब प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच में भरोसा। हम जब ये कहानी जब पढ़ते हैं डैनियल के पुस्तक में, उसमें डैनियल को लेकर 3 और उसके एक दोस्त होते हैं और डैनियल को मिला के 4 होते हैं। जब ये चारों लोग यहूदा से जब बेबीलोन में लाया जाता है तो उनके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके वजह से उन्हें भी पता नहीं होता कि उनका जीवन आगे कैसे चलेगा। लेकिन जब एक जवानी की अवस्था में जब वो लोग यहाँ पे आते हैं और राजा उन्हें अपने पास रखता है, जिनमें से वे 4 लोगों को, जिसमें डैनियल और हनन्याह, मिशाएल और अजर्या, ये 4 लोग होते हैं। इन 4 लोगों को राजा अपने सम्मुख रखता है कि अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करने के लिए अपने पास रखे, क्योंकि वो लोग देखने में क्या थे? सुंदर थे, बुद्धिमान थे और ज्ञानी थे, जिस प्रकार हम लोगों ने पढ़ा है 4थे वाक्य में। एक बार दोबारा पढ़ेंगे। जो निर्दोष सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों और उन्हें कसदियों के शास्त्र की भाषा की शिक्षा दें। ठीक है, तो उनके वो देखने से, यहूदी लोग जो थे वो देखने से ही ये जो 4 थे वो बहुत सुंदर थे, बुद्धिमान और ज्ञानी थे। इसीलिए राजा ने उन लोगों को क्या किया? अपने पास रखा। और क्या करता था कि अपने भोजन में से और अपने दाखमधु में से उनके पास लेके जाते थे लोग कि वो राजा के भोजन में से वो खाए, अपने भोजन में से ठहराया था कि वो राजा के भोजन में से खाया करे, वे दाखमधु पिया करे। ये सब इसलिए राजा करता था ताकि वो चारों की जो बुद्धि है, वो चारों का जो सोच है वो राजा की तरह बन जाए।
राजा के तरह उनका ज्ञान, उनका सोचने का तरीका, उनका जो चरित्र है वो क्या हो जाए, यहूदी परंपराओं की, यहूदी के तरह ना हो, बल्कि क्या हो, राजा का मेन फोकस उन चारों के जीवन में ये था कि जब वो लोगों को लेके आया गया राजा के दरबार में, राजा के सम्मुख, और राजा के भोजन में से जो राजा को भोजन मिलता था, सेम वही चीज उन चारों को मिलता था। जो दाखमधु राजा पीता था वही चीज वो क्या करते थे, चारों को मिलता था। इसी तरीके से राजा का मेन फोकस था कि वो चारों उस चीज में क्या हो, भोजन खाए, दाखमधु पिए, ताकि वो भी राजा की तरह बन जाए। जैसे राजा की बुद्धि काम करती है वैसे भी उन लोगों की बुद्धि भी काम करे। ये राजा का फोकस था कि भोजन उन लोगों को ज्ञान दे, पौष्टिक आहार या बहुत सारी चीजों उसका भोजन में से मिलना चाहिए। जैसे राजा का स्वभाव था वैसे भी राजा का फोकस था कि उनके स्वभाव की तरह इन चारों का स्वभाव हो जाए। अपनी यहूदी संस्कृति को भूलकर बेबीलोन की संस्कृति को ये चारों को अपनाना है। एक ऐसा एक राजा की सोच थी कि ये अपना जो यहूदी संस्कृति, यहूदी जो वचन या किसी भी रूप में जो इनके अंदर घुसा हुआ है वो सब भूलकर ये क्या करें, बेबीलोन राजा के प्रजा के अकॉर्डिंग जो उस देश में होता था बेबीलोन के, वो ही चीज क्या होना चाहिए, वो संस्कृति किसके अंदर होना चाहिए, उन चारों के अंदर होना चाहिए। राजा ने उन चारों का नाम तक बदल दिया और पुराने नाम को हटाकर एक नया नाम दे दिया। कारण कि जिस तरीके से उनका पुराना नाम का मतलब था उस तरीके से उनका नया नाम का भी एक मतलब है जो राजा दे रहा है। उसका नाम भी बदलवाने का कारण क्या है, क्योंकि नाम का एक व्यक्ति के चरित्र पे बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए उन चारों का नाम भी बदल के राजा ने एक नया नाम रख दिया। मैं अभी इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि ये किस तरीके से राजा के सम्मुख लाए गए और राजा इन्हें किस तरीके से उनका जीवन को बदलने के लिए कोशिश कर रहा है, उनका स्वभाव बदलने के लिए कोशिश कर रहा है, उनके चरित्र को, उनके माइंड को बिल्कुल एक राजा बेबीलोन की तरह जैसा राजा सोचता है उसी तरीके से वो लोग भी सोचना चाहिए। इस तरीके से राजा का पूरा फोकस है। तो सबसे पहले राजा ने उन्हें भोजन के देकर और अपना दाखमधु पिलाकर उनके विचारों को बदलने के लिए कोशिश किया। दूसरा, जब उनके विचारों को बदलने के लिए एक और कोशिश कर रहा है राजा, वो है उनका नाम को बदल के दूसरा नाम रख रहा है। अब जब हम देखते हैं कि जब डैनियल है, उसका नाम, डैनियल का मतलब है परमेश्वर मेरा न्यायी। एक डैनियल का जो मीनिंग है परमेश्वर मेरा न्यायी, उस चीज को राजा है उसका नाम दूसरा क्या रखता है, बेलशस्सर रखता है। बेलशस्सर का मतलब है बाल देवता, बेबीलोन का मुख्य देवता है। ठीक है, तो पूरा एक डैनियल का नाम का जो अर्थ है परमेश्वर मेरा न्यायी, उसका नाम का पूरा अपोजिट, पूरा उसका एक विपरीत है कि उसका पूरा नाम का एक बिल्कुल ही अलग नाम रख दिया, जो एक देवताओं के नाम पे नाम रख दिया, बाल देवता के नाम पे, क्योंकि वो बेबीलोन का मुख्य देवता था, उसके नाम पे उसका नाम रख दिया। दूसरा उसका जो था वो हनन्या था, जो दूसरा साथी है उसका नाम हनन्या है, उसका मतलब है प्रभु अनुग्रह करता है। अभी हनन्या का प्रभु अनुग्रह करता है उसका मतलब को जानने के लिए फिर उसका नाम क्या रख दिया, शद्रक रख दिया। शद्रक मतलब कि याकूब का सेवक, चंद्रमा का देवता। अभी हमें ये बात समझने की जरूरत है कि डैनियल जो परमेश्वर का एक परमेश्वर मेरा न्यायी, मतलब बोलने से कि परमेश्वर का एक चुना हुआ है, परमेश्वर उसके जीवन में एक अच्छा काम करने वाला है, और परमेश्वर का अनुग्रह एक हनन्या नाम का अर्थ है। अब इतना होने के बाद राजा उनके पूरे चरित्र को, उनका पूरा एक ब्लूप्रिंट को बदलने के लिए कोशिश कर रहा है कि उनका पूरा ही एक उसका जीवन ही बदल जाए और वो पूरी रीति से क्या बन जाए, बेबीलोन वासी बन जाए। उनके अंदर यहूदा का मतलब परमेश्वर का एक गुण भी ना पाया जाए, बल्कि सारा का सारा वो कैसा बन जाए, वो बेबीलोन की तरह, नबूकदनेस्सर राजा की तरह बन जाए। उसी तरीके से मिशाएल, तीसरे जो साथी है उसका नाम मिशाएल है, उसका अर्थ है कौन परमेश्वर के तुल्य है, कौन परमेश्वर के समान है, उसका नाम राजा ने मेशक रख दिया। मेशक मतलब प्रधान की छाया, प्रधान की छाया में चलने वाले। तो
एक हम जब देखते हैं तो किस तरीके से उनका नाम बदल के वो लोगों को एक पूरा माइंड को वॉश करके कि वो किस तरीके से संसारिक बन जाए या बेबीलोन का एक व्यक्ति बन जाए। फिर हम चौथा साथी को देखते हैं, अजरिया। अजरिया मतलब है प्रभु सहायता करता है। अभी उसका नाम राजा ने अबेदनगो रखा, बोलने से उसका अर्थ है नेगो का सेवक, अर्थात बुद्धि का देवता या भोर का तारा। बोलने से कि जब हम इन चारों का नाम देखते हैं, इन चारों के नाम का जो अर्थ है वो कहीं भी मिलता जुलता नहीं है, सिमिलरिटी नहीं कि चलो ठीक है 19-20 है। पूरी रीति से उनका नाम को पूरा बदल दिया। अभी एक प्रभु के जन का नाम अगर किसी का होता है और उसका नाम एक संसारिक नाम के जैसा बन जाए तो बहुत फर्क होता है, लेकिन नाम का एक व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा एक छाप होता है। उसी तरीके से पहले तो राजा ने भोजन देकर, दाखमधु देकर, फिर तीसरा उनका नाम तक बदल दिया ताकि उनका जीवन में परिवर्तन आ जाए। इतना सब कुछ होने के बाद भी हम उसके जीवन में देखते हैं उन चारों के लाइफ में 1% भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी इतना होने के बाद भी जब हम देखते हैं कि डैनियल और उसके साथी लोग परमेश्वर के वचन के प्रति वफादार रहते हैं। डैनियल की पुस्तक जब हम लोग उसमें पढ़ते हैं, उसमें डैनियल साफ मना कर देता है कि मैं राजा के भोजन में और उसके दाखमधु में हाथ नहीं लगाऊंगा। ठीक है, उसके बाद भी वो लोग उसका नाम तक बदल देते हैं, जो पूरे बेबीलोन में उसका नाम उस नाम से जाना जाए, ऐसा करके होता है। उनका नाम बदलने के बाद भी उनके जीवन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि वो वचन जो उन्हें बचपन में सिखाया गया, उनके हृदय में बोया गया था, वो वचन वो कभी भूले नहीं। ये बातों से हम यही सीख सकते हैं, इन बातों से हम यही देख सकते हैं कि उनके जीवन में जब इतना कुछ राजा उनके जीवन में कर रहा है, लेकिन वो एक ही बात के प्रति कट्टर हैं, एक बात के प्रति पूरा अटल हैं कि मुझे परमेश्वर के वचन से हटना नहीं है। परमेश्वर का वचन जो कहता है मुझे उसी के अनुसार अपने जीवन को बिताना है, क्योंकि उन्हें बचपन में उनके हृदय में वचन बोया गया था। आज हमारे हाथ में बाइबल है, आज हमारे पास बहुत सारे परमेश्वर के लोग हैं हमें सिखाने के लिए, समझाने के लिए। उस समय इतना कुछ नहीं था, ना ही उनके पास एक बाइबल होती थी कि वो अपने पास लेके कैरी करें, लेकिन उनके पास एक चीज था, उनके पास हृदय में बोया गया परमेश्वर का वचन। वो कहीं भी जाएं, लेकिन परमेश्वर का वचन उनके हृदय में बोया जाता है। लेकिन हम जब वो चीजें जब कंपेयर करते हैं आज के संसार में, जब आज का संसार से जब हम ये चीजें देखते हैं आज के युग से, तो हम यही देखते हैं कि आज का जिस तरीके से वो 4 जवान थे जब वो बेबीलोन में थे, उनका चरित्र बदलने के लिए, उनका स्वभाव बदलने के लिए राजा ने बहुत कुछ किया। लेकिन आज इस युग में, जब इस संसार में रहते समय, शैतान अनेक लोगों को हमारा जीवन को बदलने के लिए इस्तेमाल करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो चाहता है कि हम जो परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के दृष्टि में हम जवान के एक अवस्था में आ रहे हैं हम लोग, या आ चुके हैं, और गिरगिट की तरह हम अपना रंग को ना बदलें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि शैतान की बातों को सुनकर, शैतान की इच्छाओं में जाकर, उसके भोजनों में जाकर, संसार के मस्तियों में जाकर हमारा जीवन को गिरगिट की तरह नहीं होना चाहिए कि हम जब क्या करते हैं संसार में जाते हैं तो हम संसारिक रूप से बन जाते हैं, हम जब आत्मिक भवन में आते हैं तो हम आत्मिक रीति से बन जाते हैं। नाम बदलने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती हम लोगों को, संसार के चढ़ावा हुआ भोजन खाने की भी जरूरत नहीं हम लोगों को, कि हम लोगों को मालूम है कि हमारा नाम, अगर मेरा नाम राकेश है या कमल का नाम कमल है, तो हमें जरूरत नहीं अपना नाम बदलने की, या फिर हमें संसारिक में जो चढ़ाया हुआ भोजन होता है उसे भी खाने की जरूरत नहीं है। उन लोगों को तो इसलिए दिया गया था ताकि उस बात पे उनके जीवन में बहुत बड़ा एक फर्क दिखाई दे, लेकिन दिखता नहीं था। लेकिन आज के युग में जब हम देखते हैं, सबसे बड़ा हमारे जीवन में ये होता है कि मसीह लोगों के बीच में जब एक जवान या हम जब जाते हैं, हम मसीह जैसे दिखते हैं। जब संसार में होते हैं, संसारी कामों में होते हैं, तो हम संसार की तरह दिखते हैं। हमें कुछ भी कठिनाई उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें कुछ भी एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ता है। क्यों? हम हर जगह एडजस्ट हो जाते हैं, हम हर जगह क्या हो जाते हैं, बिल्कुल स्मूथली हम लोग घुस जाते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। संसारिक लोगों में रहते हैं, वो कभी हम लोग आत्मिक बोलते हुए हम लोगों ने नहीं सुना है कि यार आपके अंदर ये चीजें हैं,
क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि हम उनकी तरह ही देखते हैं, हमारी सोच भी उनकी तरह ही है, हमारे विचार भी उनकी तरह ही है, हमारा स्वभाव भी उनकी तरह ही है, हर एक रूप उनकी तरह ही है। हम जब आत्मिक घर में आते हैं, मतलब आत्मिक जीवन में आते हैं, सभा में आते हैं, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, हम आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। क्यों? क्योंकि हम आत्मिक लोगों के बीच में हमें आत्मिक रूप से हम लोग हो जाते हैं। संसार को हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम उनकी तरह बन जाते हैं। कलीसिया को भी हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि कलीसिया में भी हम रहते हुए हम कलीसिया वालों भी हम लोग को नहीं इतना गहराई रूप से देखते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, उन्हें भी हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उन 4 लोगों को बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर उस समय क्या करता था, वो चाहता था कि उसके समान बन जाए। इसीलिए वो क्या करता था, अपने भोजन, दाखमधु, उनका नाम बदल दिया। जो भी उसका कार्य होता था वो कार्य उनके बीच में करता था कि वो सब कुछ भूलकर एक नया संस्कृति को सीख जाए, उनका माइंड पूरा एक नई तरीके से हो जाए, क्योंकि वो सचमुच बुद्धिमान थे, सचमुच सुंदर थे, सचमुच ज्ञानी थे, सचमुच वो बुद्धिमान व्यक्ति थे। इसी कारण की वजह से राजा भी उनके साथ इसलिए कार्य करता था कि वो अगर बदल गया तो बहुत अच्छी तरीके से बेबीलोन में कार्य हो सकता है। और जब राजा की इच्छा ये थी कि उन 4 लोगों को बदल जाए, आज क्या होता है, संसार का जो राजा है वो शैतान है। वो है शैतान, वो चाहता है कि हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हम जो परमेश्वर ने हमें बंधुआई में से छुड़ा कर लेके आया है, और हम जो दास्तों के जुए में पहले हम जुटे हुए थे, वहां से प्रभु हम लोगों को खींच के लेकर आया है, आज के दुनिया में लेके आया, अपने भवन में लेके आया, अपने आत्मिक रूप से हम लोगों को जब उसने मजबूत करने के लिए, अपने मार्गों में चलने के लिए जब लेके आया, तो हमें क्या चाहता है कि हमें शैतान के कार्यों में हमें फंसना नहीं है। क्योंकि आज का जो संसार का जो राजा है वो क्या है, वो शैतान है, जो हमें अपने संसार की तरह बनाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस समय नबूकदनेस्सर राजा उन 4 को बेबीलोन के संस्कृति के अनुसार बनाना चाहता था। आज का जो राजा है वो शैतान है। वो क्या करता है, वो हम लोगों को संसार की तरह बनाना चाहता है, हमारे सोच को, विचारों को बदलना चाहता है। हम सोच सकते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा संसार का भोजन व मदिरा या नाम बदलने से, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। इवन बहुत सारी बातों में हम जब देखते हैं कि जिन 4 का नाम जब मीनिंग्स था वो अलग था, और आज का जो मीनिंग्स है वो बहुत अलग है, तो इन चीजों में हम लोग उनका फर्क देख सकते हैं। दूसरा, संसार का भोजन हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे जीवन को बदलने के लिए ताकत रखता है। हम ये सोच कर कभी भी ये ना सोचे कि हम परमेश्वर के लोग हैं तो हम कुछ भी, कहीं से भी कुछ भी उठा के खा ले, हम किसी भी संगति में जाकर बैठ जाए, हम किसी भी रूप में जाकर हमारे जीवन को एडजस्ट कर ले, हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो फर्क दिखाई देगा, 101% फर्क दिखाई देगा। वो बात को हमें समझने की जरूरत है। हम कुछ भी उठा के खा लेगा, फिर कुछ दिन के बाद हमारे जीवन में उसका प्रभाव दिखाई देगा। नाम बदलने से भी हम जब देखते हैं चरित्र पे बहुत फर्क पड़ता है। यीशु मसीह हम लोगों को किस नाम से बुलाता है और शैतान हमें किस नाम से बुलाता है, वो बात हमें समझने की जरूरत है। इसीलिए हमें दानियेल, हनन्याह, मिशाएल की तरह अपने जीवन को बनाने की जरूरत है। कुछ भी होते समय हमें एक ही बात रहना चाहिए, जिस तरीके से मैंने आज बताया था। आज का जो विषय है, प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर पर भरोसा रखना हमें सीखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी क्या है, मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था, अभी 4 पॉइंट है जो मैन पॉइंट है हम सबके जवानों के लिए। अभी हम पढ़ेंगे दानियेल 3:16 से 18। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कारण ये जब हम ऊपर से पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है। नबूकदनेस्सर राजा एक मूर्ति बनवाता है। उस मूर्ति को बनवाने के बाद पूरे बेबीलोन में वो क्या करता है,
कि सारे के सारे, क्या गवर्नर, क्या उस देश के मुख्य लोग, क्या छोटे से लेकर बड़े तक, क्या अमीर से लेकर गरीब तक, पूरे राष्ट्र में ये बात की जब तुरही बजवाई जाए, जब अनाउंसमेंट किया जाए, तब सारे के सारे उस मूर्ति के सामने दंडवत करना है। जब पूरा राज्य दंडवत करते समय ये तीन लोग नहीं दंडवत कर रहे हैं। कारण क्योंकि तीन लोगों ने जो सीखा हुआ है परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में, वो यही है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा के सामने दंडवत करना। प्रेज़ द लॉर्ड। उसे छोड़कर कभी किसी के सामने दंडवत नहीं करना। कहने का मतलब क्या है कि जो वचन इनके हृदय में बचपन में बोया गया था, आज उनके जीवन में एक अवस्था आ गया, इनके जीवन में एक प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, जिनके होने के बाद इनका भरोसा को मजबूत करने के लिए आज समय आ गया। लोगों के सामने इनका भरोसा को दिखाने के लिए एक समय आ गया कि वो प्रतिकूल परिस्थितियों में वो किस तरीके से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं। वो बात को उस समय होता है। एक बार हम दोबारा पढ़ेंगे उसी बात को 16 से 18 तक। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, ये तीन लोग हैं, डैनियल इसमें नहीं है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो। हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। उस समय राजा बोल रहा है कि अभी भी समय है कि तुम, जब तुरही फूके जाए, जब बांसुरी बजाए जाए या अनाउंसमेंट किया जाए, तो उस समय क्या करो, सारे लोग दंडवत करो। तब जाके ये कहता है कि राजा में हमें इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता है। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। ओके, हमारा परमेश्वर जिस पे हम भरोसा रखते हैं, उस धधकती हुई भट्टी को में से बचाने की सामर्थ्य रखता है। एक बात है, हम लोगों के जीवन में बड़ा ही कॉन्फिडेंस होता है, बड़ा ही एक ताकतवर, हम लोग बड़े बोलते हैं कि परमेश्वर हमें इस प्रार्थना का उत्तर हमें देगा। परमेश्वर अब तक हमें चलाता हुआ आ रहा है, आगे भी चलाएगा। बहुत अच्छी बात है। हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर ने अभी क्या किया है, अभी तक हम लोगों को इस नौकरी दिया है, परमेश्वर हमें आगे ऐसा कुछ हमें देने वाला है। हम लोग क्या करते हैं, इसी की तरह हमें समझने की जरूरत है। जिस तरीके से उन्होंने बोला कि परमेश्वर क्या करेगा, हमें आग की भट्टी में बचाने की सामर्थ्य रखता है। जब भी अपने जीवन में जब हम कुछ भी ऐसा होते हुए देखते हैं, चाहे वो हमारी नौकरी में हो, हमारे पर्सनल लाइफ में हो, स्पिरिचुअल लाइफ में हो, हमारे किसी भी भाग के जीवन, किसी भी जीवन के भाग में हम जब देखते हैं, हम यही सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए पर्याप्त है, परमेश्वर हमें गिरने नहीं देगा, परमेश्वर हमें मरने नहीं देगा, परमेश्वर हमें टूटने नहीं देगा, परमेश्वर हमें किसी भी रूप में हमें छोड़ेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। समझो इस बात को, अगर परमेश्वर छोड़ भी दे तो भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। वहां पे आगे क्या बोलता है वो भी हम पढ़ेंगे। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। यस, एक बार दोबारा। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता अगर की परमेश्वर उपासना नहीं करेंगे। हमें उस धधकती हुई भट्टी में से नहीं भी बचाए, फिर भी हम तेरे खड़े करे हुए मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वही बात में, ये टॉपिक का मैन वाक्य यही है कि प्रतिकूल परिस्थिति बोलने से उनके जीवन में एक ऐसा समय आ गया, एक ऐसा सिचुएशन आ गया कि अभी उनके जीवन में वो बात बोल रहे हैं वो लोग कि परमेश्वर हमें बचाएगा, परमेश्वर हमें चंगाई देगा, परमेश्वर हमारे जीवन को संभालेगा, परमेश्वर ये करेगा, परमेश्वर वो करेगा। उसके बाद भी परमेश्वर ना भी करे, फिर भी हम किसी बात में परमेश्वर की आज्ञाओं से मुकरेंगे नहीं। यही बात, यही एक भरोसा परमेश्वर आज के संदेश में, आज के युग में, आज के समय में हर एक जवान से प्रभु का आग्रह यही चाहता है कि परमेश्वर अगर कुछ समय के लिए प्रभु नहीं भी दिखाई देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर है नहीं। वो बात समझने की हमें जरूरत है। तीसरा, अभी जब हम ये देखते हैं इनका स्टेटमेंट, पहला पॉइंट यही है कि जब ये देखते हैं इन तीनों का स्टेटमेंट राजा के सामने क्या है, आग में डालने जाने से पहले, कि हम तेरे मूर्ति के सामने हम दंडवत नहीं करेंगे राजा, चाहे परमेश्वर में बचाए ना भी बचाए फिर भी दंडवत नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट है आग का 7 गुना बढ़ाया जाना। पहले एक गुना होगा, आग थोड़ा सा होगा, लेकिन ये स्टेटमेंट सुनने के बाद
राजा ने क्या किया? आग 7 गुना बढ़वा दिया। दानियल 3:19। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धक्का दो। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला इन तीनों का स्टेटमेंट राजा के सामने, कहने का मतलब अगर हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, हमारा स्टेटमेंट सॉलिड होना चाहिए, हमारा भरोसा बिल्कुल कट्टर की तरह होना चाहिए। उसका रिजल्ट विपरीत हो, उसका रिजल्ट हमारे लिए हानि के लिए हो, या हमारे लिए मुश्किल हो, या हमें कोई समझने वाला नहीं हो, या हमारे लिए बड़ा मुश्किल कठिनाई का समय क्यों ना हो, मेरे भाई बहनों, उस बात को हमें बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है कि शैतान 7 गुना परिस्थितियों को खड़ा कर देगा। शैतान 7 गुना बढ़ा के तुम्हारे लाइफ में, अब मेरे लाइफ में, हम सबके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। कहां भागेंगे? क्योंकि उससे पहले आपने एक स्टेटमेंट दिया है, मैं प्रभु के पीछे चलूंगा। जिस दिन से हम स्टेटमेंट देते हैं प्रभु के पीछे चलने के लिए, शत्रु हमारे पीछे खड़ा रहता है। और जब हम उसके आज्ञाओं को नकारते हुए, नेग्लेक्ट करते हुए चलते हैं, वो क्या करता है? प्रॉब्लम को और बढ़ाता है। एक पास्टर ने इस तरीके से बोला, एक मसीह व्यक्ति के जीवन में केवल एक ही शत्रु होता है। वो कौन है मालूम है? मेरा भाई नहीं है, मेरी बहन नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है। एक मसीह व्यक्ति के जीवन में केवल एक ही शत्रु होता है। वो शत्रु है कौन? शैतान। दूसरा उसका कोई शत्रु नहीं है। वो बात हमें बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। पहला स्टेटमेंट अगर आपने बोला है, सॉलिड बने रहो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, स्थिर बने रहो उस बात में मजबूती के साथ। सेकंड, 7 गुना अगर धधकती हुई भट्टी भी हो जाए, फिर भी घबराओ नहीं, डिस्टर्ब नहीं हो, परेशान नहीं हो। तीसरा, उसके बीच में, उस परिस्थिति के बीच में, विपरीत परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति दिखाई देगी। वो बात भी हमें समझने की जरूरत है। दानियल 3:25। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। ये कौन बोलता है मालूम है? राजा बोल रहा है। राजा बोलने का मतलब अभी हमें समझने आना चाहिए कि उन तीनों को राजा ने 7 गुना आग के धधकती हुई भट्टी को बढ़ाकर उन सबको तीनों को डाल दिया। अब तीनों को डालने के बाद उस तीनों के बीच में एक चौथा पुरुष भी दिखाई दे रहा है। अभी हमें यह बात समझने की जरूरत है कि 3 व्यक्तियों का जो पहला स्टेटमेंट था कि राजा, परमेश्वर हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है, नहीं भी बचाए फिर भी हम तेरे सामने झुकेंगे नहीं, ठीक है। दूसरा, 7 गुना आग का भट्टी को बढ़ाया जाना। तीसरा, कि वो स्टेटमेंट बोलने की वजह से या उनका भरोसा होने की वजह से परमेश्वर के ऊपर, जब तक उन लोगों ने, जिस तरीके से मैंने पिछले वेनसडे का एक मैसेज दिया था, डोंट मरमरी, लुक एट गॉड, उसके बीच में जो एक चीज था कि बिना एक्शन के हम मिरेकल्स नहीं देख सकते। सैम, वही चीज मैं यहां पे भी देखता हूं कि जब तक ये भट्टी में गए नहीं, तब तक परमेश्वर के सामर्थ्य को इन्होंने देखा नहीं। आप कदम बढ़ाओ, परमेश्वर के चमत्कार आपके जीवन में, परमेश्वर के सामर्थ्य को, प्रभु के अनुभव को, प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में हम तब तक नहीं देखेंगे जब तक हम अपना कदम को आगे नहीं बढ़ाएंगे। उसी तरीके से जब इन्होंने रिस्क लेकर, हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं लेकिन हम लोग डरते भी हैं, अगर नहीं हुआ तो सोच के देखो, अगर उसकी जगह मैं होता और आप होते तो, कि अगर उसके बीच में परमेश्वर ने, इतना भयंकर है कि बाइबल उसमें लिखा हुआ है कि डालने वाले जल गए, वो 3 लोगों को डालने वाले जल गए, इतना वीर थे वो लोग। और जब वो जल गए, हमारा कंडीशन क्या होगा? ये सुनकर ही हम लोगों को थोड़ा सा अजीब लग रहा है। और कभी किसी के साथ ऐसा कुछ हो जाए, सोच के देखो कितना भयंकर बात है ये। लेकिन
उसके बीच में उनका रिस्क था कि कुछ भी हो जाए। उनका भरोसा था परमेश्वर के प्रति कि प्रतिकूल परिस्थिति हो भी गई, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर मर भी जाऊं, लेकिन मैं कभी इसके सामने झुकूंगा नहीं। यही एक चीज है कि हमें परिस्थितियों के साथ, हमें अपने जीवन में अनेक सब चीजों के साथ समझौता नहीं करना है, प्रभु के वचन को थाम कर आगे बढ़ना है। चौथी बात, पूरे बेबीलोन के सामने उनके विश्वास जो परमेश्वर के ऊपर है लोगों के सामने प्रकट हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पढ़ेंगे डैनियल 3 का 25 से 27 तक। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। ये सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया, और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जब उसमें देखते हैं तो उसमें 26 में जब इस बात को देखते हैं कि फिर नबूकदनेस्सर राजा उस धधकते हुए भट्टे के द्वार पर जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहां आओ। ये कौन है मालूम है? ये वही राजा है जब 3 के 19 में जब हम पढ़ते हैं उसमें ऐसा लिखा हुआ है, तब नबूकदनेस्सर राजा झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। यही राजा जब हम 27 में पढ़ते हैं, 26-27 में, उसमें यही राजा कहता है, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल के आओ। यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच में से निकलकर आया। और किनके सामने आया अभी समझने की जरूरत है। पूरे बेबीलोन के सामने अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों, ये पूरा, गवर्नर मतलब एक बहुत बड़ा एक पदवी है, हाकिम बहुत बड़ा पदवी है, अधिपति बहुत बड़ा पदवी है, उन सब के पूरे बेबीलोन राष्ट्र के सामने ये 3 लोग जब आग के बीच में से आते समय, लोग इनके जुराबों को चेक कर रहे हैं, लोग इनके बालों को चेक कर रहे हैं, लोग इनके वस्त्र को चेक कर रहे हैं, उनमें से 1% वो लोग जले नहीं है। कारण क्योंकि इनका पहला स्टेटमेंट इनके लिए लास्ट में जब देखते हैं लोगों के सामने एक बहुत बड़ी गवाही का कारण है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा, राजा का स्टेटमेंट, जो राजा ने इन्हें डालने के लिए बोला, आज वही राजा क्या कहता है। 29 में जब पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है, इसलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वे टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। प्रेज़ द लॉर्ड। कहने का मतलब क्या है? हम जब परमेश्वर के पीछे चलते हैं, केवल भरोसा ही नहीं है, भरोसा, ट्रस्ट हम वहां पे दिखता है जब परिस्थितियां विपरीत हो। जब विपरीत परिस्थितियों के बीच में जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, जब देखते हैं और हमारा स्टेटमेंट जब परमेश्वर के प्रति होता है, हम जब उसके पीछे चलते हैं, तो हमारा स्टेटमेंट एंड में जाकर एक बहुत बड़ा एक गवाही का कारण होता है, एक बहुत बड़ा लोगों के सामने हमारा सर ऊंचा होने का कारण होता है। यही चीजें लास्ट में कंक्लूजन में मैं यही बताकर आज का संदेश को खत्म करूंगा। यशायाह 43 का 1 और 2 वाक्य। हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार, यहोवा अब यों कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल
में होकर जाए मैं तेरे संग जब रहूंगा। तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा। और जब तू नदियों में होकर चले तब वह तुझे ना डुबा सकेंगे। जब तू नदी में होकर चले तो तुझे डुबो न सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी। जब तू आग में चले तो तुझे आँच नहीं लगेगी। ये प्रभु का प्रॉमिस है। लेकिन प्रॉमिस तभी दिखती है जब हम परमेश्वर के साथ हाथ में हाथ डाल के चलते हैं, जब उसकी उंगली पकड़ के चलते हैं, तभी वो प्रॉमिस हमारे अंदर फेथफुल होते हुए दिखती है कि परमेश्वर हमारे प्रति वफादार रहता है। लेकिन हम कितना प्रभु के प्रति वफादार रहते हैं, हम कितना परमेश्वर के आज्ञाओं के प्रति वफादार रहते हैं। और जब हम ऐसा करते हुए देखेंगे तभी हमारा समाज, तभी हमारे लोग, तभी हमारे राष्ट्र इस बात को जानेगा कि परमेश्वर हमारे साथ है। चाहे कितना बड़ा भी शत्रु, चाहे कितना बड़ा भी हमारा विरोधी क्यों ना हो, जब परमेश्वर हमारे साथ है, बाइबल कहता है हमारा विरोधी कोई भी नहीं है। और जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, हमेशा यही बात रखना चाहिए हम लोगों को कि प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है। अगर नहीं भी सुने फिर भी मैं परमेश्वर का हाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा। हमारा स्टेटमेंट हमारे लिए गवाही का कारण बनना चाहिए और प्रभु उस बात में बड़ा ही विश्वास योग्य और सामर्थ्य है। क्यों ना अपनी आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका आज के संदेश के लिए। प्रभु सचमुच हम अपने जीवन में इस बात को देखते हैं पिता, इस संसार के युग में प्रभु जी हम भी अनेक प्रकार से प्रभु जी अपने स्वभाव को प्रभु जी संसारिक कामों के लिए हम बदलते हैं प्रभु। जब हम मसीह लोगों के बीच में होते हैं हम मसीहत के जैसा बन जाता है। जब संसार में होता है संसारी कामों में अपने आप को बिताने के लिए हम करता है। लेकिन अपने जीवन को प्रभु आज इसी समय से प्रभु हम अपने आत्मिक जीवन को प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता। और हम चाहते हैं कि आगे का जीवन प्रभु आपके प्रति वफादारी के साथ बिताएं और प्रभु प्रतिकूल परिस्थिति होने के बाद भी हम प्रभु आपके ऊपर भरोसा रखकर चलने वाले बने। आपके ऊपर परमेश्वर प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच में हमारा भरोसा आपके ऊपर हो प्रभु। कुछ भी हो जाए परमेश्वर, हम यही देखते हैं प्रभु जिस इस वचन के द्वारा इन 3 जवानों के जीवन में जो एक बंधुआई में लाए गए, राजा ने इतना मेहनत किया कि उनका चरित्र बदल जाए, उनका बुद्धि राजा के जैसा हो जाए, उनका सोच राजा के जैसा हो गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जो वचन उनके हृदय में बचपन में बोया गया, तभी तो बाइबल आपका वचन कहता है प्रभु कि बच्चों की मार की शिक्षा देना चाहिए कि वो बुढ़ापे में नहीं बोलेगा। प्रभु जी हम अपने हृदय में आपके वचन को रखते हैं प्रभु, गहराइयों में रखते हैं मेरे प्रभु जी की जब कभी भी ऐसा कुछ अंधकार हमारे जीवन में या ऐसा कुछ भी होते समय वो हमारे लिए प्रकाश का काम दे प्रभु। हम किसी भी रूप में प्रभु जी घबराए नहीं, डिस्टर्ब नहीं हो, पीछे ना मोड़े प्रभु, लेकिन हम आपके ऊपर भरोसा रखते हुए और प्रभु हमारा स्टेटमेंट जो आपके लिए हमने बोला है प्रभु जी, वो हमारे लिए एक उदाहरण और हमारे लिए एक गवाही का कारण बन जाए प्रभु। ये प्रार्थना करते हैं। सुनने वाले हर एक भाई बहनों के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, आप आशीष दे पिता। ये वचन हम सब के लिए प्रभु जी आशीष और अनुग्रह का कारण ठहरे प्रभु जी। चाहता हूँ पिता परमेश्वर की सारी बातों में प्रभु जी हमारे अंदर प्रभु जी ये वचन काम करे, अच्छी भूमि में जाए, फलवंत बने और हमें स्थिर करे प्रभु। प्रार्थना करते हैं, सारी महिमा आपको खुदावंद यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने कबूल करे पिता, आमीन। एक बार मैं यही बात को कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये वचन के द्वारा आशीष मिली है तो जरूर इस मैसेज को लाइक करें, इसको शेयर करें और दूसरों तक ये आशीष को पहुंचाएं। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें हम और भी वचनों को डालते रहते हैं और आप उस वचनों के द्वारा परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करें और आपका जीवन आशीषित और विश्वास में मजबूत होते हुए चलने पाए। यही हमारी उम्मीद है और यही हमारी कामना है। इसलिए हमारे सेवकाइयों के लिए और हमारे पासवानों के लिए प्रार्थना करें ताकि हम वचन को खराई रीति से ही परमेश्वर के लोगों के साथ बांटते रहें। इसी बात के साथ मैं आप सभी को एक और बार जय मसीह की कहना चाहता हूँ। जय मसीह।